ये नंबर सिस्टम का 1.5 का आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट है और इन 4 पार्ट में से एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप मान के चलें कि इट मे बी कि इन्हीं में से कोई आ जाए या इट मे बी कि बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ पर रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है। रैशनलाइज इन्होंने डिनोमिनेटर का बोला है तो आप भी इस बात को याद रखिएगा। मेजर चांसेस यही है कि जब भी आपसे पूछेगा तो डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइज करने को पूछेगा। अब डिनोमिनेटर मीन्स नीचे जो डाउन में आप जो नंबर देख रहे हैं उन नंबर को आपको रूट से हटाना है, यानी वहां पर रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट रह जाता है तो आपको उसको फिर दोबारा डबल यानी अगेन रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, हमारे पास है √7। अब √7 को यहां से खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, √7 की ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, √7 की 1 से करेंगे तो ये √7 हो गया और अपॉन √7 की √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाती है और आता है 7। तो ये आपका हो गया आंसर। ये इसको बोलते हैं, ये हो गया रैशनलाइज, क्योंकि उसने डिनोमिनेटर का बोला है तो हमने डिनोमिनेटर से रूट हटा दी। यहां भी आपको वही काम करना है। इस क्वेश्चन में जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां देखो √7 माइनस √6 है, तो ये साइन किसका है, माइनस यानी नेगेटिव साइन है। तो आपको जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी होगी वो पॉजिटिव नंबर से करनी होगी। मींस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे √7 प्लस √6 अपॉन में हो जाएगा √7 प्लस √6। यहां तक बात समझ में आ गई। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, देखिए यहां पर माइनस है तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ की। अगर यहां पर प्लस होता तो हम यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करते, यहां भी माइनस से, मतलब √7 माइनस √6 √7 माइनस √6। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी रैशनलाइज करने की कंडीशन आएगी तो आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है। तो ऊपर तो आपको पता है कुछ होने वाला है नहीं, √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे हमने एक फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला हमने बताया था कि जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला याद है या नहीं? फॉर्मूला याद नहीं है तो कर लो। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही तो हमारे पास है, देखो जरा, √7 माइनस √6 √7 माइनस √6 √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एक बार स्क्वायर में a को लिखेंगे, एक बार स्क्वायर में b को लिखेंगे, माइनस का साइन पीछे बीच में रखा हुआ है तो माइनस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, खाली क्वेश्चन को करते नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो हम उसको टच ही नहीं करेंगे, जैसा है वैसे उसको रहने देना है। लेकिन नीचे कुछ कर सकते हैं ना, √7 का अगर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल। अच्छा चलिए ये भी बात बता देते हैं, ये क्यों कैंसिल होता है वो बता देता हूँ। √7 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी शायद आपने अगर नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो समझ लो। देखिए हमको पता है कि हम 7 को जब रूट हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है और इसकी पावर क्या दे रखी है 2। तो हम 7 को मल्टीप्लाई में, देखिए पावर की भी पावर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 7। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया 7, ये हो गया 6। चलिए अब देखो √7 प्लस √6, यहाँ क्या बचेगा, 1। तो आंसर हमारे पास क्या कहलाएगा, √7 प्लस √6, ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत इसमें हुई होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल यानी एक ही बार आपका रैशनलाइज हो रहा है। इसका एक क्वेश्चन देखिए, दो और है इसके, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सही से समझिएगा। अगेन देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें भी काम तो वही करना है आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वही चीज यहां पर भी अप्लाई करनी है। तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 क्यों हो रहा है, देखो यहां प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर तो कुछ करना नहीं है, हो ही नहीं सकता, यहां कुछ होता तो मल्टीप्लाई होती, लेकिन नहीं है तो
इसको √5 माइनस √2 ही रहने देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, अगेन देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए √5 माइनस √2 अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 को आप लिख सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा देखिए √5 माइनस √2 अपॉन 3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट √5 माइनस √2। अब वो जो भी जिस फॉर्मेट में भी आप लिखेंगे आंसर माना जाए, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसको भी देख लेते हैं, इसका भी आपको पता है रेशनलाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, यह हो जाएगा √7 प्लस 2। ऊपर कुछ नहीं करना है, एज इट लिख दीजिएगा √7 प्लस 2 अपॉन में क्या है √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, माइनस 2 का, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास आएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट √7 प्लस 2। ठीक है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन थे, तो 4 के 4 हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आगे जब रिवीजन होगी तो उसमें भी इसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आर एस अग्रवाल के साथ इसको रिवाइज करें।